नई दिल्ली में आयोजित अखिल भारतीय शिक्षा समागम 2025 में झारखंड के शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन ने भी अपनी भागीदारी दर्ज कराई। यह समागम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के 5 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया था। दिल्ली में आयोजित इस शिक्षा समागम का उद्घाटन केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने किया। कार्यक्रम में देश भर से शिक्षा से जुड़े वरिष्ठ अधिकारी, शिक्षक, शिक्षा विशेषज्ञ और राज्यों के शिक्षा मंत्री शामिल हुए। शिक्षा समागम में हिस्सा लेते हुए एनईपी 2020 के तहत बीते 5 वर्षों में उच्च शिक्षा और स्कूली शिक्षा में आए बदलावों पर चर्चा की। दिल्ली से लौटने के बाद जमशेदपुर स्थित अपने आवास पर मीडिया से बातचीत में मंत्री रामदास सोरेन ने बताया कि इस समागम में एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, राष्ट्रीय क्रेडिट फ्रेमवर्क, स्वयं समर्थ, अनोस और मालवीय मिशन जैसे कई योजनाओं के जरिए शिक्षा व्यवस्था में लचीलापन और मजबूती लाने पर चर्चा हुई। केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने इस अवसर पर 4000 करोड़ रुपए से अधिक की शिक्षा परियोजनाओं का उद्घाटन भी किया। शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन की उपस्थिति झारखंड के लिए एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। राज्य में शिक्षा प्रणाली को बेहतर बनाने की दिशा में यह समागम मील की पत्थर साबित हो सकता है। देखिए, दिल्ली में जो हमारा अखिल भारतीय शिक्षा समागम पूरा देश स्तर का एक कार्यक्रम रहा, जिस पर उसका उद्घाटन माननीय देश के प्रधानमंत्री मोदी जी को करनी चाहिए, लेकिन विदेश में रहने के कारण उस कार्यक्रम का उद्घाटन हमारे देश के हमारे केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने किया। उन्होंने दीप प्रज्वलित करके प्रारंभ किया और उनका मुख्य उद्देश्य यही था कि 2020 में शिक्षा नीति जो प्रारंभ किया गया, नीति बनाई गई है, उसका चर्चा उन पर चर्चा हुआ और जिस पर उसमें पूरा देश के सभी शिक्षा मंत्री के साथ साथ हमारे केंद्रीय शिक्षा सचिव, स्टेट शिक्षा सचिव और जो हमारे इस देश में शिक्षक लोगों को अवार्ड किया गया था, उन्हें सारी शिक्षाविद को भी आमंत्रित किया था और इस पर चर्चा हुआ है। और आगे में इस देश में शिक्षा को कैसे हम विकसित करेंगे, इसको भी चर्चा किया गया था। लेकिन उसमें भी जो आज हम झारखंड राज्य की ओर से मैंने चूँकि यहाँ पर मंत्री को तो बोलने का अपने मांग पत्र के माध्यम से इस राज्य के लिए, क्योंकि देश का पिछड़ा हुआ राज्य है, यहाँ पे आदिवासी मूलवासी की संख्या की शिक्षा में कमी है, उसको को बढ़ावा देने के लिए हमने भारत सरकार से मांग की, जिससे हमारे इस राज्य को शिक्षा की गति मिले। इसीलिए मांग किया हूँ। जितना मॉडल स्कूल तो भारत सरकार का अंशदान से चलता था, लेकिन वह भारत सरकार का जो अंशदान मिलता था 60% को बंद कर चुका है और राज्य सरकार का 40% अंश था। इसलिए कई मॉडल स्कूल बंद हैं। इसी के लिए मैंने मांग रखा है कि आज अगर भारत सरकार पैसा देती है, बजट पैसा मुझे उपलब्ध कराती है राज्य सरकार को, निश्चित तौर पर वो जो करीब 60-65 मॉडल स्कूल बंद पड़ी है, उसको हम उसका निर्माण का कार्य हम प्रारंभ कर सकते। स्कूल का जर्जर उसके लिए मैं रिपोर्ट में मेरे पास आ चुका है और सभी जिला में जितने रिपोर्ट आई जर्जर स्थिति है, सभी जिला को मैं पैसा स्वीकृत कर दिया। तो पूरा राज्य, पूरा देश का नुकसान है। इस बार का जब बरसात देखे रहे, 1 महीना तक पानी चले रहा है, इसलिए जहाँ नुकसान हो रहा है उसके लिए तो हमारी सरकार की ओर से प्रावधान है। उस प्रावधान के तहत हम लोग जिसका नुकसान है उसको हम लोग देते हैं।